हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी का पृथ्वी लोक में जन्म लेने का एक ही उद्देश्य था कि समस्त पृथ्वी लोक से अधर्म का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही एक अवतार है और यह हम सब जानते कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु आखिर क्यों और कैसे हुई? अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण त्रेता युग में भगवान विष्णु के राम अवतार का ही कारण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी की मृत्यु का कारण महाभारत में कौरवों की पराजय थी। 18 दिन चले महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था तो अपनी 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को दोषी ठहराते हुए उन्हें शाप दिया कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश होगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के समाप्त होने के 35 साल बाद हुई थी। महाभारत युद्ध की 35 साल बाद माता गांधारी के श्राप ने श्री कृष्ण जी की द्वारिका नगरी पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। एक दिन जब यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान समय में सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट आए, यही यादवों में आपसी विवाद शुरू हो गया और वो एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशियों का अंत हो गया। यदुवंश के नाश के बाद भगवान श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता यानी बलराम जी समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित होकर परमधाम को चले गए। इस प्रकार से शेषनाग के अवतार बलराम जी ने अपनी देह का त्याग किया और विष्णु लोक चले गए। बलराम जी की देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। जरा ने जब श्री कृष्ण जी को देखा तो वो काफी घबरा गया और दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने तब जरा को समझाया कि ये तो मेरा ही रचा हुआ विधान था, मैंने स्वयं ही अपनी देह त्यागने के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में राजा बाली था जिसका वध भगवान राम जी ने किया था। जरा के जाने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया। द्वारिका में जो भी लोग बचे हैं सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद द्वारिका को छोड़कर वे इंद्रप्रस्थ चले जाएं। जब मैं द्वारका में नहीं रहूंगा तो समुद्र उसे डूबा देगा, इसलिए अब द्वारिका नगरी जलमग्न होने वाली है। इसके बाद उस स्थान पर सभी देवतागण एवं ऋषि मुनि सभी ने मिलकर श्री कृष्ण जी की आराधना की। आराधना के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने नेत्र बंद कर दिए और वो अपनी योगमाया के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ चले गए। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली धार्मिक वीडियो में, तब तक के लिए खुश होकर बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे।